अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर रिशमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनबर्ड लेक्चर। हमने 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर्स में, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब तक हमारे पास इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हमने सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर में हमारे पास हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस किया था। ठीक है, बाकी हमारे पास आज लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स है। मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो हमारे पास चैप्टर है, हम इसमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो एक बायोमोलिक्यूल हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है उसमें से। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स इसमें होंगे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। मतलब मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स के बारे में भी कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे पास बनाते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखें वर्ड कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें हमारे पास कार्ब का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेटेड, मतलब हाइड्रेटेड कार्बन। अब इसमें हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर, यानी कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी ना, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास 3 चीजें मिलकर बनाती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रेटेड का मतलब है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो रेशियो होगी ना, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर, सेम एज इन वाटर, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो बिल्कुल सेम ऐसी होगी जैसे हमारे पास वाटर में होती है, सेम एज इन वाटर। ठीक है, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2:1 होती है ना हमारे पास, कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 होते हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 1 होते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन में भी हमारे पास जो रेशियो होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो हमारे पास कैसी होती है, हाइड्रोजन की रेशियो वाटर की जैसी होती है कि उसमें हाइड्रोजन हमारे पास डबल मिलते हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 1 मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। इस ये वर्ड कार्बोहाइड्रेट यहाँ से निकला है। कार्बन का मतलब है हमारे पास, कार्ब का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर, यानी कि इसमें जो हमारे पास रेशियो होगी उसकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की सेम एज इन वाटर। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर में होती है वही रेशियो होगी। अगर हम इसके जर्नल फार्मूले की बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का जो जर्नल फार्मूला है वो हमारे पास होता है CnH2nOn। एन कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास, 1b 2b 3b 4b 5b 6b। ठीक है, तो जो नंबर होगा हम उसको यहाँ पुट करके अपना फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर हमने एन हमारे पास 6 है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लूकोज का फार्मूला है। हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है होता है C6H12 और O6। देखिए यहाँ पे ये मैं बताना चाह रही थी कि 2:1 ही है हमारे पास। कैसे, देखिए 6 1 6 6 2 12, तो इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, तो वापसी ये 2:1 हो गई हमारे पास, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है ना, तो इसी तरह सेम रेशियो होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास वाटर में होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो, कार्बोहाइड्रेट्स में भी बिल्कुल वैसे ही मिलती है। ठीक है, अगर हमने N6 रखा था यहाँ पर, तो हमारे पास मैंने बताया N की जगह हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो हमने N क्या रख दिया, 6 रख दिया, तो 6 इधर भी फॉर्मूले में हमारे पास N की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ गया, 2 6 12 हो गया, 6 6 ही रहा हमारे पास, 6 1 6 6 2 12। ठीक है, तो 2:1 हमारे पास वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आ गई। ठीक है ना, और कार्बन भी 1 हो जाएगा, मतलब कार्बन की रेशियो भी और ऑक्सीजन की रेशियो हमारे पास सेम रहेगी 1 1, और हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम उसका हम अगर 5 रखते हैं हमारे पास,
तो n अगर हम 5 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा C5H25 और हमारे पास O5, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। 5 1 से 5, 5 2 10, वही 2:1 हमारे पास जो वाटर में होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो, कार्बोहाइड्रेट में भी हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या मिल गई, 1 ही मिलेगी, 2:1 ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो नॉन एज सैकराइड्स, सैकराइड्स कहते हैं हम शुगर्स को, ये शुगर्स भी कहलाती है। हमारे पास मेन सोर्स प्लांट्स है, मतलब ज्यादा हमें कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट, सॉरी, मेन सोर्स हमारे पास प्लांट्स है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें बनाते हैं वो हमारे पास कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। मैंने आप सबको बताया था प्लांट्स हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स अपनी ग़िज़ा किसके जरिए से तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। आपको पता है प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड की प्रिपेयर करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्लांट्स इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन जमीन से, रूट से लेते हैं और क्या करते हैं, फूड अपना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो हमारे पास प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, वो जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जब प्लांट्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, तो हमारे पास ग्लूकोज मिलता है और हमें ऑक्सीजन मिलती है, सॉरी ये O2 था, ठीक है। ग्लूकोज मिलती है हमारे पास और हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ग्लूकोज हमारे पास एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। देखिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में ही है, 6 1 6 6 2 12, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोज क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब हम बात करें अगर, तो ये हम कार्बोहाइड्रेट्स हम क्या लेते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, और बॉडी में फिर हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन होती है, फिर सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, उसके नतीजे में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड्स ब्रेक डाउन होता है, फिर ब्रेक डाउन होने के नतीजे में हमें क्या मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब सारी एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पास एनर्जी बच जाती है। जो एनर्जी हमारे पास बच जाती है हमारी बॉडी में, हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, कहाँ पे, लिवर में, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में, जो हमारे पास हमारी बॉडी में हम लेते हैं, वो जो हम स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और कहाँ पे, लिवर में, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, तो अब कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में भी जो बच जाता है प्लांट्स भी स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, हमारे पास प्लांट हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, किधर, रूट्स में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि एनिमल्स में जो हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लिवर में स्टोर होता है, जब जरूरत होती है तो फिर वो ब्रेक डाउन होकर हम कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन और हमें पास प्लांट्स जो बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टोर हो जाता है प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में, ये याद रखिएगा, कहाँ पे, रूट्स में। एनिमल्स में स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में रूट्स में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है पॉली हाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कि पॉली का मतलब है बहुत सारे, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, यानी कि बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है ना। मोनो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, सिंगल। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है ना। तो पॉली का मतलब क्या होता है, हमारे पास मैनी, यानी कि हमारे पास मैनी बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, और हमारे पास एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ हमारे पास एल्डिहाइड होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है या हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। देखें पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप, बहुत सारे हमारे पास क्या है, कार्बन के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, OH, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइल को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। कीटोन का मतलब होता है हमारे पास
कैसे पता चला हमें कीटोन है कि सी के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगी और हमारे पास क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और OH ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कीटोन का होता है। और हमारे पास इसी तरह पॉली हाइड्रोक्साइड के कार्बन के साथ बहुत सारे OH ग्रुप हैं और हमारे पास साथ में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा, डबल ऑक्सीजन होगी और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसमें हमारे पास क्या है, CH2OH है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होती है और कार्बन इसमें COOH के साथ हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होती और इसमें सी के साथ COO के साथ सी और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन भी होती है, तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कैसा होगा, पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड, या तो बहुत सारे कार्बन के साथ हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा, या फिर हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप्स लगे और हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गई यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास एल्डोज यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगी और हमारे पास हाइड्रोजन होगी तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो हम उसको एल्डोज शुगर कहेंगे, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का, तो ये देखें हमारे पास ये कार्बन है, बहुत सारे हमारे पास OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगे हुए हैं और हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हमारे पास डबल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है ग्लूकोज की, इसको हम एल्डोज ग्रुप कहेंगे। ठीक है, एल्डोज शुगर कहते हैं और इसमें एग्जाम्पल आती है ग्लूकोज की। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन लगी हुई होगी तो हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें देखें कार्बन के साथ सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगी हुई थी। ठीक है ना, बाकी तो पूरा फॉर्मूला वैसे ही है, ऊपर तक चल रहा है जैसे हमारे पास हाइड्रोक्साइल कार्बन के साथ ग्रुप लगे हुए। ठीक है ना, लेकिन कार्बन के साथ हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन भी लगी होगी तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो हमारे पास कीटोन ग्रुप होगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास कीटोन लगा होगा हम उसको कीटोज शुगर कहेंगे। ठीक है, और उसमें हमारे पास फ्रक्टोज की एग्जांपल आती है, ये हमारे पास फ्रक्टोज का हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, बुक में सिर्फ ग्लूकोज का दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे फ्रक्टोज का भी बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स है हमारे पास, मोनो का मतलब होता है 1 और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, यानी कि एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी, मोनोसेक्राइड्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स में आते हैं हमारे पास 2 या 10, यानी कि 2 या 10, दो एक से ज्यादा होंगे तो हमारे पास दो से लेके 10 तक हमारे पास 2 शुगर के मॉलिक्यूल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, 2 से लेके 10 तक अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के, तो हमारे पास कौन से कहलाएंगे, ओलिगोसेक्राइड्स कहलाएंगे। और अगर हमारे पास 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मेनी, तो अगर 10 से ज्यादा होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास वो हमारे पास कौन से क्या कहलाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स कहलाएंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स, एक होगा तो हमारे पास मोनोसेक्राइड, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा 10 हो, 2 या 10 होंगे, 2 से लेके 10 तक होंगे तो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स, इसी तरह 10 से ज्यादा होंगे तो हमारे पास वो पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड्स में का मतलब होता है मोनो, यानी कि सिंगल। मैंने आपको बताया मोनो का मतलब है 1 और सेक्राइड्स का मतलब है शुगर, मतलब सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल, एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोसेक्राइड्स कहलाएंगे। ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्या है, मोनोमर है, मोनो मतलब सिंगल है, एक है। मैंने आपको बताया था मोनो मतलब होता है सिंगल और पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। ठीक है, तो एक सिंगल, मैंने मोनो का वर्ड ही निकला है 1 से, तो हमारे पास एक शुगर का, सेक्राइड का मतलब है शुगर, एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा, इसलिए क्या है हमारे पास मोनोमर है, यानी कि एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह ये बहुत सारे अगर हमारे पास मोनोमर्स मिलेंगे, मतलब एक शुगर का मॉलिक्यूल था, 2 शुगर, 3 शुगर, 4, 5, बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बना देते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं।
लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारे पास सिंपल शुगर है, यानी कि एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हमारे पास ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर है, कांट हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइज मैंने आपको बताया था क्या होता है, हमारे पास पॉलीमर ब्रेक डाउन होता है, मोनोमर्स में बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है वाटर की मौजूदगी में। लेकिन ये तो खुद एक छोटा मॉलिक्यूल है, मोनोमर ही है, तो मोनोमर को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते ना, तो वो तो है ही सिंगल मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइज तो जब होता है जब हमारे पास पॉलीमर होता है, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो हम उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। मोनोमर तो है ही एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास पॉलीमर बना रहा है, ठीक है ना, तो मोनोमर को तो हम हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकते, तो कांट हाइड्रोलाइज, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला वही इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2nOn, ठीक है ना, वही हमारे पास n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे। स्वीट इन टेस्ट हमारे पास टेस्ट में ये स्वीट होते हैं, और दूसरा ये हमारे पास वाटर में ये क्या हो जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स इजीली सॉल्युबल्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम मोनोसेक्राइड की ही बात करें तो मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स की बेस पे, ठीक है ना। यानी कि अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे, देखिए यहाँ 3 कार्बन है ना, n क्या है 3 है, 3 हमने इधर फॉर्मूले में क्या रखा 3 रखा, इधर n की जगह 3 रखा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा 6 होगा। 3H6O की n की जगह क्या रख दिया 3 रख दिया, ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ गया C3H6O6। अगर कार्बन हमारे पास 3 होंगे तो हम उसको ट्रायोज बोलेंगे, यानी कि 3, ट्राई का मतलब होता है 3, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ये, ठीक है ना, ट्राई का मतलब होता है 3, तो हम उसको ट्राई बोलेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 4 कार्बन होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे टेट्रोस का मतलब होता है 4, ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है हमारे पास 4, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमारे पास 5 कार्बन होंगे तो हम बोलेंगे उसको पेंटोज, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 6 कार्बन होंगे तो हेक्स का जो वर्ड है वो 6 से निकला है ना, तो इसलिए हम इसको हेक्सोस कहेंगे, और 7 कार्बन होंगे तो हम उसको हेप्टोज कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसकी हमारे एग्जाम्पल में ग्लाइसरोस आ जाती है हमारे पास, ट्रायोस की एग्जाम्पल में ग्लाइसरोस आती है हमारे पास, और हमारे पास टेट्रोस की एग्जाम्पल में एरिथ्रोस आती है, हमारे पास पेंटोस की एग्जाम्पल में राइबोस आती है, और हमारे पास हेक्सोस की एग्जाम्पल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आ जाएगी, और हमारे पास हेप्टोज की एग्जाम्पल में ग्लूकोहेप्टोज आ जाती है, ठीक है। अगर हम देखें कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ मिलती है, तो हम अगर ग्लेसरोस की बात करें तो ये हमारे को रिस्पायरेशन में, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो हमें मिलती है वो ग्लेसरोस शुगर मिलती है, ठीक है। हम इरिथ्रोस की बात करें तो ये हमारे पास बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। राइबोस की बात करें तो राइबोस हमारे पास कहाँ मिलेगी, राइबोस आपको पता है डीएनए और आरएनए में मिलती है। डीएनए का मतलब ही क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए का मतलब क्या है राइबोस शुगर, ठीक है। तो ये राइबोस हमारे को क्या मिलेगी, डीएनए और आरएनए में मिलती है, तो ये हमारे पास क्या न्यूक्लिक एसिड को बनाएगी, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड में मिलेगी। अच्छा, अगर हम बात करें हेक्सोज की तो हेक्सोज में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आ जाती है, जो कि हमारे पास ग्लूकोज हमें हनी में मिलती है, फ्रूट्स में मिलती है, फ्रक्टोज हमारे पास मेनली हमें कहाँ मिलती है, फ्रूट्स में मिल रही होती है। इस तरह अगर हम ग्लैक्टोज की बात करें तो ये हमारे पास मेनली कहाँ मिल रही होती है, हमें मिल्क में मिल रही होती है, ठीक है। इसी तरह हम ग्लूकोहेप्टोज की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलती है, हमें प्लांट्स में मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हेक्सोज की। हेक्सोज हमारे पास मेन शुगर है, ठीक है ना, जो हमारे पास हमें फ्रूट्स में भी मिल रही होती है। हमें अगर देखें हम जो ले रहे होते हैं, इंटेक कर रहे होते हैं, तो हमें फ्रूट्स में मिल रही होती है, हमें प्लांट्स में मिल रही होती है, हमें मिल्क में मिल रही होती है। तो मेनली हम किसकी बात करें, अभी हेक्सोज की बात करें। हेक्सोज में हमारे पास दो आ जाती हैं, एक हमारे पास एल्डोज शुगर होती है, एक हमारे पास कीटोज शुगर होती है, ठीक है। एल्डोज शुगर में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, एल्डोज शुगर में हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आती है, और कीटोज शुगर में हमारे पास फ्रक्टोज आती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि हेक्सोज में हमारे पास दो आती हैं, दो शुगर, एक हमारे पास एल्डोज होगी, एक हमारे पास कीटोज होगी, यानी कि
एल्डोज से तो मतलब पता चल गया होगा ना कि जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो हमारे पास एल्डोज शुगर कहलाएगी, जिसमें हमारे पास कीटोज ग्रुप होगा वो कीटोज शुगर कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसमें हेक्सोज में हमारे पास दो आएंगी, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। एल्डोज में हमारे पास मैंने आपको बताया एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूको, एल्डोज में हमारे पास ग्लूकोज की एग्जाम्पल आती है, तो इसलिए हमने एल्डोज शुगर में क्या लगाया, ग्लूकोज गैलेक्टोज आ गया। और हमारे पास कीटोज लास्ट लाइन में अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, सेकंड में सॉरी, कि कीटोज शुगर में हमारे पास फ्रक्टोज की एग्जांपल आती है। तो कीटोज में हमारे पास किसकी, मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि उसमें कीटोन ग्रुप लगा हुआ होता है तो फ्रक्टोज में, तो इसलिए हमारे पास ये कीटोज शुगर में आता है, ठीक है। तो इसमें कीटोज में हमारे पास फ्रक्टोज की एग्जांपल आ गई, यहाँ तक समझ आ गया। एल्डोज शुगर में ग्लूकोज और गैलेक्टोज की एग्जांपल और कीटोज शुगर में फ्रक्टोज की एग्जांपल आएगी, ठीक है। अगर हम इसके आइसोमर की बात करें, बुक में हमारे पास दिया हुआ है, आइसोमर्स का जिक्र भी है। आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसका फॉर्मूला तो सेम होता है पर हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि हमारे पास उसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, जैसे हमारे पास केमिकल फार्मूला है हमारे पास, जैसे ग्लूकोज का है C6H12O6, केमिकल फार्मूला सेम होगा। इस तरह ग्लैक्टोज का भी केमिकल फार्मूला यही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। यानी कि हमारे पास हो सकता है एल्डोज ग्रुप अगर उसमें कार्बन 1 की पोजीशन पे है तो उसमें कार्बन 2 की पोजीशन पे हो, इस तरह। यानी कि इस फार्मूला सेम होता है और दिखने में जो अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जो हमारे पास शुगर है उसका जो आइसोमर है हमारे पास मेमोज शुगर होती है, और फ्रक्टोज शुगर का जो हमारे पास आइसोमर है वो हमारे पास सरबोज शुगर होती है, ठीक है। यहाँ दैट इज फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क, एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकन ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।